सुलेमान शरीफ से बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या और हाल है, कैसे हो आप? सर बिल्कुल ठीक। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो मैं आपको आज से नहीं सुन रहा हूँ, आपको तकरीबन मैं 2-3 सालों से सुन रहा हूँ। तो फिलहाल मैं हम्म। पाकिस्तान में ही हूँ और तकरीबन 18 साल का ही हूँ मैं। तो पहले तो मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड जो हर पाकिस्तानी का मतलब नॉर्मल बच्चे का होता है, कॉलेज जाता है वो जाता है, वो वाला हिसाब होता है। तो पिछले हम्म। जो 3 साल है ना उसके अंदर मैंने यूट्यूब के अंदर जितने भी प्रॉक्सिमिटी में जितने भी लोग थे ना, आपसे लेके हम्म। मिर्जा गालिब वो इंजीनियर साहब से जितने भी सारे लोग थे ना, उनको मैं सुन रहा था। हम्म। तो मैं आपके सामने आना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे आपकी बात समझ आ रही थी। लेकिन मुझे ये था कि जब तक मैं जवाब नहीं होंगे ना तो बिला वजह बहस ही होगी, या बिल्कुल वही होगी। तो अच्छा। आपका जो मतलब सबसे बड़ा ये सवाल होता है ना हमारा, मतलब जिन लोगों को तो समझ आ रही होती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। हम्म। बेसिक ये सवाल होता है। तो मुझे वो मतलब काफी मेरा एक स्टोरी है, उसको हम साइड पे रखेंगे। तो मुझे एक वन लाइनर है कि हम लोगों के पास एग्जिस्टेंस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन ये इंग्लिश के अंदर है ही नहीं हमारे पास। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मतलब ये तो एक अगर आप ये समझते हैं कि बातों को टर्मिनोलॉजीज ये साबित कर देंगी कि हमारे पास एग्जिस्टेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो नहीं नहीं। डेफिनेशन ना हाँ होने की जी। वजह से खुदा साबित हो सकता है, तो वो तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, इसका मैंने मतलब है डेफिनेशन फिर। बनाई है। और मैं आपसे पूछना हाँ। चाह रहा था कि क्या ये ठीक है क्या ये गलत है, क्योंकि गूगल वगैरह के ऊपर भी ना काफी वेग चीजें थी, वो कोई डेफिनेटिव चीजें नहीं आ रही थी कि बंदा की क्या ये बात ठीक हो रही है। आपको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, एक मैं मेरा इस वैसे पे एक एक ओवरऑल आपको बात करना चाह रहा हूँ, नहीं, आपको बता दूं अगर आप। हाँ जी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज़ आपके ज़बान में तब वोकेबलरी आती है जब उसकी एग्जिस्टेंस हो। एज एन एग्जांपल, ठीक है, शेर जो था हमारे इलाके में, अगर कभी शेर होता ना तो हम शेर का लफ्ज ना बनाते, लायन, ठीक है, या शेर या बब्बर शेर, ठीक है। वो तब आए जब हमने देखा ये चीज़ एग्जिस्ट करती, फिर हमने उसको वर्ड बनाया। तो जो आप बात करें ना, अगर हमारे पास वर्ड ही एग्जिस्ट का नहीं है, तो क्योंकि वो चीज़ आप वो चीज़ है ही नहीं। नहीं, आपकी अगर बात वो हम देखें अपनी अगर जगह वो पे ठीक अगर है, लेकिन मैथ भी तो है ना, वो तो एग्जिस्ट आपका करती पॉइंट है, लेकिन उस चीज़ पे उसका भी तो उस उस तरह से चीज़ प्रूफ पे नहीं है हमारे पास। जैसे कैलेंडर है, आज क्या तारीख हो रही है? 8 तारीख हो रही है। अगर हम कहें नहीं मानी मैंने 8 तारीख है और मैं अपना कोई कैलेंडर बना लेता हूँ, लेकिन उसको प्रूफ तो आप करने के लिए बना भी मेरे पास कोई डाटा आप होगा। आप बना आप बना सकते हैं। हमारा जो कैलेंडर है वो हम, क्योंकि हम सारे लोग, दुनिया में मेजोरिटी लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज करें, ठीक है, जो जूलियन कैलेंडर है, सॉरी, तो उसको हम नहीं ग्रिगोरियन को नहीं, यूज मैं आपकी करें। बात उसकी समझ रहा उसी हूँ, बेस पे मेरी आपकी बात हम समझ आ रही सारे है। मानते हैं ये बात कि आज 8 है। अगर चलें, अगर आज हम ठहरें सारे नहीं, ठहरें ठहरें, डाली इनको बात तो करने नहीं, चले करें। मैं ये कह रहा था क्योंकि ना मैं हाफिज भी हूँ, तो ना मुझे बाकी बातें आपकी बाकी समझ आ रही थी। चलें, आप डेफिनेशन तो एग्जिस्टेंस की बताएं ना। और मेरी लिहाज से मैं खुद बना रहा हूँ, मतलब आपने बताना कि ठीक है गलत है। एनीथिंग दैट चेंजेस द परसेप्शन ऑफ योर ऑब्जर्वेंट यूनिवर्स, उसको एग्जिस्टेंस में कह रहा था। और उसके अंदर मैंने ना 3 अपनी तरफ से मतलब उन टाइप्स निकाली थी। फिजिकल, इसमें आपकी शेर वगैरह जो आप बात करते हैं वो आ जाती है। लिविंग में जैसे वो इंसान वगैरह आ जाता है। तीसरी आ जाती है इसके अंदर नॉन लिविंग आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो असर आता है। इसमें आपकी मैथ आ गई, कैलेंडर आ गया, टाइम आ गया और गॉड आ गया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? चलें, आप जो बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे एक बात नहीं, बताएं। मैं आपके क्या? खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके। नहीं नहीं, मैंने मैं सबको मैं सुना आपसे आपके ऐसी बात नहीं कर रहा, आप सुने तो गौर जी से जरा बताओ। मेरे बात जरा सोचें। क्या सन 1800 में ये पता था कि एटम एग्जिस्ट करता है? नहीं नहीं, वो तो साइंस में आ गई ना बात। वो तो एक चले ना, बताएं तो सही बहुत ना। सारे फैक्ट आ देखें, गए। आज नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आज ठहर जाएं, जो आप बात कर रहे हैं वो लिसानियात की बात है, वो लिंग्विस्टिक है। लिंग्विस्टिक्स में आप डेफिनेशन बता रहे हैं, हम एग्जिस्टेंस की उस पर बात करेंगे जो एम्पेरिकल और रियल है, ठीक है। क्योंकि मैं, आपको पता है कि एम्पेरिसिज्म के अलावा या रियलिटी के अलावा किसी बात को नहीं मानता। मैं ये समझता हूं मैथमेटिक्स इवन के क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। मैथमेटिक्स असल में एक लैंग्वेज है जो कि रियलिटी को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, जरा गौर से सोचिएगा। क्या जी सन सर। 1800 में 1800 एडी के अंदर ये पता था कि एटम एग्जिस्ट करता है? सर मैं तो उतना था तो नहीं, लेकिन अज्यूम कि नहीं होगा। खैर, लोग ये समझते थे कि एटम कुछ होता है, मगर उनको कुछ नहीं पता था। मगर क्या ये पता था कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है? तो मजे की बात नहीं यह है कि सर। किसी को भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। नहीं सर, बात तो ठीक है आपकी। नहीं, मैं ये फिर बात कर लोगों रहा को था पता आपकी कैसे बात। चला कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है? नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है, वो जो आप फिर साइंस की तरफ चले जाते हैं ना,
लेकिन अगर हम देखते हम हैं कि जो साइंस की शुरू ही में हमारे तरफ पास, जाएंगे, मैं आपको ये बात नहीं समझाने मैं की साइंस को कोशिश कर रहा डिफाइन हूँ। नहीं कर, मैं उसको उस तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ कि साइंस नहीं होनी चाहिए, वो यार तो होनी डेफिनेशन चाहिए मेरे है। लिए झगड़ा ही नहीं है ना, आप जो बात कर रहे हो मेरा उस पर कोई झगड़ा ही नहीं है, आप उधर जो मर्जी बातें करते रहोगे, दे मीन नथिंग। नहीं नहीं, मैं आपको मैं उसको आपको रिलेट कर रहा था, मैं मैं आपको आपको यह रिलेट, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी चीज का एग्जिस्टेंस साबित करने का तरीका क्या होता है। नहीं नहीं, मैं आपको जो बात कर रहा था ना, ये मेरी अपनी नहीं थी, मैंने ना मतलब कुरान की, मतलब आपको मैं साबित कर दूंगा, वो कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने कोई इस्लाम से बाहर की बात की है। आपको मैं साबित अभी कर देता हूँ कि मैंने कुरान में से कैसे लफ्ज निकाली थी। वो जो आप बात कर रही थी ना, मैं उसके लिए मैं कहना चाह रहा था कि हमने, मैं आपको अंसाब में आपको शैतान के लिहाज से साबित करके देता हूँ। आपने मुझे बताना है कि फिर ये एप्लीकेबल है ही नहीं है, मतलब क्योंकि मैंने उसको ना एक मुझे आपसे नहीं, मैं काफी टाइम से सुन रहा हूँ, मैंने हर बंदे को सुना है, आपको मैं 2-3 सालों से सुन रहा हूँ। इसमें मैं जब शुरू में सुन रहा था ना, तो मुझे था कि ना हमारी जो बेस होती है ना, वो कहीं ना कहीं अजम्पशनल केसेस पे आ जाती है। तो उसमें ये था, जब मैं शुरू से पढ़ रहा था ना कुरान को, मेरी बिल्कुल बस हो गई थी, मैं एक तरफ जाना चाह रहा था। तो जब मैं शैतान वाले लफ्ज पे आया था ना, तो मैंने कहा था अज्यूम कुछ नहीं करना, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जब मैं घूम के आया था ना, तो मुझे लगा था कि कोई ऐसी चीज है जो इंटरनली एग्जिस्ट करती है, और वो बंदे के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है। तो वो मैं वहां पे चीज ले गया था कि हो सकता है इसको, जो हमारे ख्यालात आते हैं, उसकी उसको टारगेट किया गया हो। क्योंकि अगर आप बाकी हदीसें सुनते हैं कि लड़का लड़की बैठे हो तो वो तीसरा शैतान होता है। तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि थॉट्स के अलावा कोई तीसरी चीज है जो एग्जिस्ट करती है, जिसकी सेपरेशन की बात हो रही है। और बाकी जो हदीसें हैं उनको अगर आप देखते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थॉट्स को टारगेट होता है। कि अगर आप वो देखें, आप सल्लम एक बारी और के साथ बात कर रहे थे, तो उनको छोड़ने गए, तो वापस आके उन्होंने कहा मेरी बेगम है। तो जो साहबा ने कहा था कि हम आप पे शक नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा था नहीं, शैतान जो है ना वो बेकार देता है। तो उसमें यही बात आएगी ना कि वो कहीं अज्यूम करेंगे कि यार ये नबी क्या कर रहा है रात के टाइम। तो मैं एक इसको यहाँ से कोरिलेट कर रहा हूँ। बाकी जो चीजें हैं, हदीसें हदीसें, वो तो मतलब गंद हर जगह आ चुका है, तो उसको तो मैं रिफ्यूट कर रहा हूँ। मैं आपको एंगल दिखा रहा हूँ कि अगर हम इसको यहाँ से देखें, तो ये 8 अरब लोगों पे अप्लाई हो सकती है, बात नहीं हो सकती। क्या बात है? आपको जो मैं बात बता रहा हूँ सारी, आपको मैं जो कुरान से रिलेट करके बता रहा हूँ, हदीसें बता रहा हूँ। तो कुरान मैं से कह रिलेट रहा करके हूँ आप क्या एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास इस चीज की प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं है, तो उसके ऊपर जितनी भी बहस कर लेंगे वो डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं लॉजिक से डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम यार बेस पे आपको ही मैंने बात, शुरू में कह दिया था कि डेफिनेशन मैटर ही नहीं करती, एक चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। नहीं अगर एक डेफि नहीं, आज के लिहाज से बात करें, वोकेबलरी के लिहाज से, अगर एक चीज की डेफिनेशन नहीं है, तो उसको फिर प्रूव कैसे करेंगे आप? अगर डेफिनेशन एग्जिस्टेंस के अब ये कह रहे हैं कि शेर है नहीं है, तो तो भाई मैंने फिजिकल आपसे इसीलिए तो बात की थी ना, आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही? इसीलिए तो मैंने आपसे बात की थी कि सन 1800 में लोगों को इलेक्ट्रॉन का नहीं पता था, आज लोगों को इलेक्ट्रॉन का पता है। क्या आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है या नहीं? नहीं, साइंस को तो मैं मानता हूँ, मैं तो कह ही नहीं, तो मैं तो मानता हूँ चंदा एटम्स मेरे, होते हैं। मसला ये मान लो नहीं है। होते हैं। आप एक मिनट भैया, एक मिनट ठहरो, ध्यान से सुनो मेरी बात। आप जो है ना, जिस लाइन ऑफ रीजनिंग पे आप जा रहे हो ना, आप उसमें इतने खुब चुके हो कि आप सोच ही नहीं रहे कि मैं भी कुछ आपको बता रहा हूं। नहीं नहीं, मैं आपकी, चलो यार आप आपकी मैं सोच ही थॉट्स नहीं के लिहाज रहे से हो ना, कह देता अभी हूँ। भी आप नहीं, आप आगे से नहीं नहीं कर रहे हो। मैं आपसे सवाल एक सादा सा पूछा है और आप उसका जवाब ही देने से अवॉइड कर रहे मैं हो। ये कह रहा इसकी था क्या जी वजह नहीं है? थे एग्जिस्ट, नहीं थी चीजें, और हाँ जी अब वो आ चुकी हैं। अच्छा, ये तो मैं मान फिर रहा हूँ कि अगर नहीं अगर पता थी। इलेक्ट्रॉन का 1800 में नहीं पता था किसी को भी कि वो एग्जिस्ट करता है, तो आज आपको क्यों श्योर है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है? क्योंकि वो साइंस से डिस्कवर होगी ये चीज, इस वजह से। तो आपको कोई शक है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? नहीं, मुझे शक, आज तो शक है ही नहीं मुझे किसी चीज के अंदर। जब आपको इस बात में शक ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो मुझे बताएं एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के मामले में मैटर क्यों नहीं करती फिर? सर क्योंकि वो क्योंकि यूनिवर्सली मैटर ही नहीं कर एप्लीकेबल रही। नहीं है ना, आपको यूनिवर्सली एग्जिस्टेंस की एप्लीकेबल डेफिनेशन नहीं है। नहीं भी अच्छा इसको, यार अच्छा गौर से इसको, मेरी बात सुनो भैया। आप जी, ना क्या कह रहे हो कि खुदा के बारे में कोई स्पेशल रूल बनाए? खुदा नहीं को नहीं, भी इसको उसी मैं, जनरल रूल के मुताबिक समझना पड़ेगा जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन को समझा है। सिंपल सी बात है जो मैं आपको समझाने की नहीं कोशिश कर रहा हूं। ठीक हो गया। लॉजिक में एक्सेप्शंस नहीं होती, सबसे पहली बात नहीं ये नहीं, याद रखो। एक्सेप्शनल रूल की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको अगर आप मैं एक और एक्सेप्शन ही लेवल पे बना रहे लेके हो ना, गया। जब इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के ऊपर आपको शक नहीं है। बेशक आप कह रहे हो कि एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन आपको सही पता नहीं है, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं के एग्जिस्टेंस पे आपको फिर भी शक नहीं है, तो फिर क्या डेफिनेशन मैटर करती है? नहीं करती। सर, जिस कॉन्सेप्ट से मैं आ रहा हूँ ना, पहली बात कि मैं कोई इसे कहते हैं ना स्पेसिफिक किसी बंदे के लिहाज से आपको बात कर नहीं रहा हूँ।
चलो बाकी अब यार फिर आप जलेबी ना बनाएं, फिर आप जल्दी जल्दी बात करें, ठीक है, क्योंकि मैं फिर मैं बात इंटरेस्ट कर रहा लूज था कर कि जाऊंगा। अगर मुझे इस नहीं बात नहीं में कोई अगर इस इंटरेस्ट नहीं सिस्टम रहेगा, ना अप्लाई ऑडियंस को कोई इंटरेस्ट होगा इस बात में कि नहीं आप नहीं मैं समझ रहे जल्दी हैं कि जल्दी आप यहाँ पे कोई तमहीद बांधेंगे, वो नहीं बंधेगी, सीधे पॉइंट पे मैं आओ। जल्दी जी मैं जल्दी काम कर रहा था। मैं कहता अगर ये रूल अप्लाई होता है तो उस लिहाज से जो हमारे मोस्टली जो टीएलपी शीएलपी गलत साबित हो कौन जाती सा हैं। रूल अप्लाई और होता है? बाकी आपने कोई रूल बताया ही नहीं है। नहीं सर, मैं अगर देखिए बाकी जो दुनिया है सारी वो एक्सप्लोरेशन वाली चीज है, उसको जितना डोंट वाली बात आ जाती है, हमें नहीं पता मार्क्स में क्या कल चल जाएंगे वहां पे कोई और चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर इसको हम रखते हैं और हम ये करते हैं कि जो भी इस वर्ड पीस को अगर हम रख लेते हैं कि इस वर्ड पीस आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा, और जो भी इसके खिलाफ इंतशार फैला रहा है वो दुश्मन है हमारा। हमारे आपस में मसले हैं ही नहीं। जो आप पिछली दफा बात कर रहे थे, जो ये चूड़ा मसली वाली बात कर रहे थे, ये भी वही लोग हैं जिन लोगों ने उसको इतना ज्यादा अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाई हुई है कि अब वो जो दिल आ रहा है बोल रहे हैं, जिसको जो दिल कर रहा है कर रहे हैं। तो मैं उस लिहाज से बात कर रहा था। बाकी अगर आप साइंस के लिए जाते हैं, उसको मैं खुद प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसमें ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि साइंस गलत है ठीक है। वो तो मैं खुद मानता हूँ साइंस ठीक है हर चीज में, जब उसकी साइंस मोस्ट वाली ठीक बात है अलग तो है। भाई, जब साइंस के मामले में एग्जिस्टेंस एक बहस नहीं है, तो फिर आप क्यों ये फर्ज कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंस एक तो बहस है? बात ये है कि दरमियान में मिडिल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। साइंस की तरफ जाएंगे तो उधर भी एक यार देयर इज क्या नाम नो है, उधर मिडिल भी कुछ ग्राउंड। साबित नहीं होगा। कोई मिडिल इधर ग्राउंड भी है कुछ ही नहीं है साबित भाई। नहीं, जब मिडिल आपने ग्राउंड की बात कर एग्जिस्टेंस रहा की हूँ मैं। बात करनी है तो फिर मिडिल ग्राउंड तो कोई नहीं है। फिर बात यह है कि क्या यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? नहीं करता। क्यों नहीं नहीं करता? उससे क्योंकि आज तक उसके हमें यूनिकॉर्न का कोई सबूत नहीं मिला आज तक। यूनिकॉर्न को कोई सबूत नहीं मिला, हम यूनिकॉर्न को नहीं मान रहे। खुदा का कोई सबूत नहीं मिला, हम खुदा को मान रहे हैं। हम लॉजिक के खिलाफ उल्टा चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नहीं लॉजिक की कब्र पे लात रसीद करने के बाद आप ये कह रहे हैं कि खुदा है, तो भाई फिर वो हम तो नहीं मान सकते। नहीं अब इसमें यह है ना कि रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए थी, नहीं तो बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट होना था। क्योंकि अगर ये रॉकेट साइंस होती जो सिर्फ कुछ बंदों को समझ आनी थी, तो फिर वैसे ही वो गलत बात बताई थी, जैसे कि टीएलपी वाले लगे हुए हैं। तो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट होना था ना जो सबके समझ में आए। क्योंकि कुरान में भी आगे जाके शऊर और समझ की लफ्ज आता है कि ये समझेंगे नहीं या इनमें शऊर नहीं है। बेसिक यार पहले मुझे एक बात कुरान बता, में समझ ऐसा भी। को क्या आता है। यार तुम मैं मतलब एक, दो तीन रुकू से आगे बात ही नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। फिलहाल दो तीन रुकू में ही बात कर रहा हूँ मैं। मुझे तो आपकी बात समझ ही नहीं आई कि आप कैसे कह रहे हैं कि कुरान से फलां एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन साबित हो नहीं रही है। अभी तक मैं मुझे देखिए नहीं वो समझ आया। आगे जो सारी बहसें उन पे मैं नहीं जा रहा हूँ। मतलब वो जो आगे की जाहिर बात है, वो बंदे को भी प्रॉपर हो तो वो जैसे कहते हैं ना कि ये मौलवी शौलवी कहते हैं हमारा काम है तुम ना हाथ डालो, तुम्हारा काम है हम नहीं हाथ डालते। तो मैं वो बात कर रहा था, अगर हम इसको बेस बना लेते हैं तो हमें खुद समझ लग किसको जाएगी बेस कि ये बना गलत लेते हैं? कौन मुझे सही तो कौन अभी है। तक ये समझ नहीं आया कि बेस बनाना किसको है। कि हम सारों की आप लड़ाइयाँ नहीं है आपस में। आपकी मेरी जितने भी लोग हैं हमारी लड़ाइयाँ है ही नहीं। सिर्फ जो लोग बिला वजह का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग दंगे फसाद कर रहे हैं, असल मसला हुआ है। और उनको कन्फ्रंट तो करना चाहिए, जैसे एग्जिस्टेंस की अभी आप कह रहे डेफिनेशन हैं। से इस बात का क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये चीज सॉल्व ही नहीं ना, और इस बात से बात कर रहा हूँ मैं। अगर हमारे पास एक है सबूत के पुराने, मतलब फॉर एग्जाम्पल 14 साल पहले वसल्लम ने एक सिस्टम साबित कर लिया था जिसके अंदर उसके बाद से मतलब ये बहस होती ही नहीं थी कि अल्लाह है ही नहीं है। तो आज अगर ये बहस हो रही है तो कहीं ना कहीं हमने कोई बेसिक रूट को बल्कि इसके बेस में हमने कोई गलती की है। मैं ये बात कर रहा हूँ। आगे तो मैं जाने दूं कि आगे तो फिर वो एक वो आ नहीं, जाती है ना, किसने बेस में गलती आर्गुमेंटेशन आ की जाती है? है। किसने बेस में गलती किया है? एथिस्ट ने? गलती तो हम अगर मैं अपने आप को मुसलमान कहूँ तो गलती मैंने की है, क्योंकि मैंने नहीं बताया। इसमें तो मैं अपनी भी गलती लेता हूँ, नहीं जिम्मेदारी तो मैं भी वो खुद ही तो लेता हूँ। लोग क्योंकि मैं हजरत खुद जब मोहम्मद उनकी के तरफ वक्त में कैप्टन लोग ठीक है। अगर इस बात पे बहस नहीं करते थे कि खुदा है या नहीं है, तो उस वक्त मसला ये था कि उनको उनके पास तो किसी भी चीज का इंटेलेक्ट नहीं सबूत था नहीं था। उनका। उनके पास तो इस बात का भी सबूत नहीं था कि दिमाग है या नहीं है। उनको तो नहीं पता उनको भी नहीं था इंटेलेक्ट नहीं था दिमाग ना क्या उनके है। पास। इंटेलेक्ट नहीं था यार ना उस टाइम उस जैसे उनकी वक्त कैपेबिलिटी के भी लिहाज से लोग ये बात चीज होगी। मानते थे कि नहीं है। उस वक्त भी थे, हाँ, उमर उस वक्त खयाम मैं चले ये जाओ बात हजार करने साल वाला पहले। था। ऐसे भी उमर बात है कि खयाम चले लोग जाओ उस हजार टाइम भी साल थे पहले। ऐसे जो मानते थे कि खुदा हाँ नहीं है। ऐसे कुछ नहीं थे। तो देखिए ये जो आपकी बात वो है तो फिर वो इसमें कोई बात आ लॉजिक नहीं जाती है है। ना कि अब एक सेकेंड, ये बच्चा जो है ना बहुत तेज बोल रहा है, इससे समझाएंगे। सॉरी ये सर, कोई सेंस नहीं सॉरी मेक हाँ, सॉरी कर रहा। सॉरी। तुम पॉइंट बाय पॉइंट जाओ। तुम बोल रहे हो मैं लाइक ये जस्ट कह रहा था जस्ट जस्ट 1 2 3 करके पॉइंट बताओ। और दूसरी बात है, आपकी जो भी तक ठीक है। बात समझ आई उसमें मैं कोई ये कह रहा था कि मैं पहली अभी बात तक कि कोई आपको चीज यार हरकत कह सुनो दी तो रहा सही ना हूँ। भाई। देखें, आपका ही सॉरी हक सर, तो वो नहीं है ना आवाज बोलना। मुझे आप आ रहा था डाली। तो मुझे लगता है एक कि मिनट, आपकी थोड़ी आवाज सुलेमान डिले आता है। सुलेमान भैया, सॉरी। आवाज जा रही है या नहीं? आ रही है, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है तो इससे मुझे मैं जल्दी बोलना शुरू कर देता हूँ, यार सॉरी। फिर आप डाली को बोलने क्यों नहीं दे रहे? नहीं नहीं सॉरी, आप बोलें, सॉरी। डाली बोलें। सलमान भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो डेफिनेशन दे रहे हैं, जो आपने कहा कि 1500 उस वक्त कोई डिस्कस नहीं करता, उस वक्त भी लोग कर रहे थे। लेकिन वो बहुत थोड़े होंगे, या हमें नहीं पता, या लेकिन हमें मिलता है हिस्टोरिकल एविडेंस कि लोग उस वक्त भी नहीं मानते थे। तो आपकी बात ये गलत है कि उस वक्त सारे मानते थे। नंबर 2 के एग्जिस्टेंस का जो है, अगर
वो तो आप किसी भी चीज पे बिलीव कर लेते हो, एज अ स्टोरी हम बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है स्टोरी पे बिलीव करना। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह आप पाकिस्तान में रहते हो, ठीक है, तो पाकिस्तान जो एक यूनिट है वो एक स्टोरी है। हमने बनाया कि ये पाकिस्तान है, इस लैंड के अंदर ये सारे लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे, हम सारे उसको मानते हैं, तो इन एक मुल्क एग्जिस्ट करता है। लेकिन एटम एक स्टोरी नहीं, एटम एक रियलिटी है, या लेट्स से कार्बन है, या तुम्हारे सामने जो दरख्त है वो रियलिटी है। तो आप इनको फर्क करना सीखो। तो जिस तरह आप ये कह पाकिस्तान एक स्टोरी इन वे है, या एक जियोग्राफिकल स्टोरी है जो हम सारे बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, इस तरह अल्लाह भी एक स्टोरी थी, दैट्स ऑल, अनलेस देयर इज अ प्रूवन एविडेंस व्हिच प्रूव्स इट कि वो नहीं है। नहीं, अब समझ आ रही मेरी बात आपको? ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसको हम रिजेक्ट कर लेते हैं, तो क्या हम एक ऐसी कंसेंसस पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे मसले हल हो चुके हैं? उल्टा हमारे मसले बढ़ रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ। जितना कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जितना हम डीप जाके वहां से हल नहीं डिफरेंस निकालने होंगे, की कोशिश करेंगे, उससे मसले बढ़ते ही रहेंगे हमारे। मैं वो मसले बात कभी कर भी रहा हल था। नहीं होंगे, मसले कभी भी हल नहीं होंगे, मसले अब बेहतर ये हो तो फिर जाएंगे। अभी आज के जो बिलीव मसले वाली हैं वो बात 100 आ जाती साल है कि बाद के जो मसले हल मसले वो नहीं आज के होने। मसले नहीं है। नहीं, कभी भी पूरे मसले कभी भी दुनिया में हल नहीं होंगे कभी, तो ये चीज आप अपने नहीं, अब दिमाग से ये तो निकाल फिर दो। वही अब जो अजम्पशन केस पे 50 आ साल बाद जाती के है ना, मसले क्योंकि हमें हम नहीं पता मानना कि नहीं क्या है। चाहते तो यार ये मसले हल नहीं यूटोपिया कभी होंगे। भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता सुलेमान, सिंपल सी बात है। मेरे ख्याल है आपकी बात अब जो होनी थी वो आ गई है। अब हम आगे चलते हैं और लोग जी भी सर, हमसे ठीक हो बात गया। करेंगे। जी सर, ठीक हो ठीक है, गया। ओके, ओके सर, थैंक यू, खुदा बाय हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। तो बात यह कि ये assumption गलत है कि अगर हमारी हमारी अप्रोच ठीक नहीं है, अगर हमारी अप्रोच ठीक है तो सारे मसले सॉल्व हो जाने चाहिए। ये बेसिकली लुब्बे लबाब जो है ना डाली, इनकी सारी बात का ये था कि अच्छा अगर हम आज सही नतीजे पे पहुंच गए तो हमारे मसले क्यों सॉल्व नहीं हुए। तो भाई रियल अप्रोच से भी कभी भी मसले हल नहीं। आप ये नहीं समझ सकते कि रियल अप्रोच जब हमारी होगी या बिल्कुल हमारी एक ट्रूथफुल अप्रोच होगी तो हमारे सारे प्रॉब्लम एक दिन हल हो जाएंगे। ठीक है, वो यूटोपिया नहीं क्रिएट हो सकता, चाहे इंसान ट्रूथ पे रहता भी हो तो तब भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।